वेलकम टू द बीइंग हेल्दियर मिशन 30 डेज वेलनेस चैलेंज डे नंबर 8। पिछले 7 वीडियोस में हमने जिन आदतों के बारे में डिस्कस किया, आई होप आपने उनमें से कुछ आदतों को अपने रेगुलर रूटीन में ज़रूर शामिल किया होगा। और जैसे जैसे आप उसको अपनी आदत में लेके आएंगे, आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आपकी हेल्थ पे दिखने लग जाएंगे। और दोस्तों, एक अच्छी हेल्थ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूस जर्नी है। आपको उन सही आदतों को हमेशा के लिए अपनाना होगा, सही खान पान को हमेशा के लिए अपनाना होगा। बीच में एक दो दिन वेरिएट कर सकते हैं, बट 95% टाइम पे आपको इन्हीं आदतों के साथ में चलना होगा, तभी आप उसके एक सस्टेनेबल रिजल्ट्स को देख पाएंगे। और जैसे जैसे आप इन आदतों को अपने रेगुलर रूटीन में लेके आएंगे, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसे चेंज हो रही है। और आप इन आदतों के थ्रू दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। मेरा टारगेट भी यही है कि मैं साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ बना सकें और हम एक हेल्थ कैपिटल के रूप में अपने देश की पहचान बना सकें। इसलिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू द ब्रॉडर ऑडियंस। तो आज के वेलनेस चैलेंज के दिस डे 8 पे आज मैं आपके साथ में एक ऐसी हैबिट के बारे में बात करूंगा जो कि आपको एक बेहतर क्वालिटी लाइफ देने में आपकी मदद करेगी। और वो आदत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी आदत है जो आपको एक क्वालिटी लाइफ देने में मदद कर सकती है। इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करते मिल जाएंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, इससे बॉडी बल्की हो जाती है, इससे बॉडी खराब हो जाती है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बंद करेंगे तो आपको उसके नुकसान पता लगेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें, जिसमें से 99.99% बातें एविडेंस बेस्ड में और इलॉजिक एविडेंस बेस्ड नहीं होती हैं और इलॉजिकल होती हैं। जिसने उन आदतों को कभी नहीं अपनाया, वही उन आदतों के बारे में निगेटिव बातें करेगा। और इसमें सबसे खराब बात यह होती है कि कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हो गए जो हजारों में से एक आध इंसिडेंट है, उनको एग्जाम्पल लेके और हम अपनी आदतों को, अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। और ये बोलने लगते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करती, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। बट एक्चुअली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको उसके बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि आपको उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आपके बॉडी में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको मूवमेंट करने में मदद करता है। आपके सिर से और पैर तक हर पार्ट में मसल्स हैं। जैसे आपकी आईलिड्स अप डाउन हो रही हैं, वो भी मसल्स हैं। आईज, आपके ईयर से उसमें मसल है। आप बोल रहे हैं, आप प्रॉपर सांस ले रहे हैं या आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो हर पार्ट में मसल है। इसी तरह से आपके जो आप मूवमेंट करते हैं उसमें भी मसल है। हर पार्ट में एक मसल है जो कि उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। जैसे जैसे आपकी एज 30 के ऊपर जाती है, 30 से नीचे अब लगभग 20 की एज तक वो मसल्स बढ़ती हैं। 20 to 30 वो एज, उस एज में मसल्स मेंटेन रहती हैं। और 30 के बाद ये मसल्स हर साल 1 to 2% कम होना शुरू होती है, बेस्ड ऑन योर डाइट, बेस्ड ऑन योर लाइफ स्टाइल, कि आप कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं और कितनी अच्छी डाइट है। तो 30 साल के बाद ये मसल ड्रॉप होना शुरू होती हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ये जो ड्रॉप का रेट है ये कम हो जाता है। इवन कुछ ना कुछ ये चीज़ें, ये जो मसल्स हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ने लगती हैं। जब और इसका असर आपको तब पता लगेगा जब आप ओल्ड एज में पहुंचेंगे। जैसे ओल्ड, काफ़ी लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे लोग 50-55 की एज में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको ज़मीन पे बैठे हैं तो खड़े होने के लिए कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है, कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो मसल जो खड़े होने के लिए सपोर्ट करती है वो वीक हो चुकी है। खासकर लेडीज़ में आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। या अगर चेयर पे भी बैठे हैं तो चेयर से उठने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं। और बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि जब एक्सट्रीम केसेस आ जाते हैं और मसल बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं,
तो जैसे पैरालिसिस में जो मसल्स हैं बहुत वीक होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि इवन आईलिट्स भी आपकी मूव होना बंद हो जाती है, क्योंकि आईलिट्स में भी इतनी ताकत नहीं बची कि वो अपने आप से मूव हो पाएँ। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मसल्स ट्रेनिंग हुई ही नहीं, और मसल ड्रॉप होती चली जाती हैं। जैसे जैसे मसल ड्रॉप होंगी आपकी बॉडी वीक होगी, मेटाबॉलिज्म वीक होने वाला है। इसीलिए ये अगर आप वीक में कम से कम 2 दिन कोशिश करें कि मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम में ही जाएं, आप घर में भी कम वेट्स के साथ में अपनी मसल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देर आर मैनी एक्सरसाइजेज जहाँ पे आप इस तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं, घर में बैठ के ही कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको एक बेहतर स्किन देने में मदद करेगी, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने में मदद करेगी। 50 की एज के बाद, 60 की एज के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसमें आपकी ये मसल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत मदद करने वाली है। आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए ये मसल ट्रेनिंग बहुत हेल्प करेगी। आपको कोई भी बीमारी ना हो, इसको इंश्योर करने में ये मसल ट्रेनिंग बहुत मदद करेगी। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो वो बीमारी मसल ट्रेनिंग के थ्रू भी रिवर्स की जा सकती है, क्योंकि मसल्स आपके बॉडी में स्टोरेज स्पेस होते हैं, और जैसे जैसे स्टोरेज स्पेस बढ़ता है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, बॉडी में अल्कलाइननेस बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप मसल ट्रेनिंग करेंगे आप इसके बहुत सारे बेनिफिट देख पाएंगे। हाँ, अगर आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो किसी ना किसी गाइडेंस में ज़रूर करें, अपने आप उसको करने की कोशिश ना करें, किसी एक्सपर्ट से उसका गाइडेंस लें, क्योंकि सही फॉर्म और सही पोजीशन बहुत ज़रूरी है, जिससे वो प्रॉपर मसल टारगेट हो। अगर आप अपने आप से करते हैं, आपको सही फॉर्म का पता नहीं है, सही पोजीशन का पता नहीं है, तो सही मसल टारगेट नहीं होने वाली, और अल्टीमेटली आपको उसके निगेटिव इम्पैक्ट दिखने लगेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप किसी ना किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस से वो कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वीक में 2 बार ज़रूर करें। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना सकती है, आपकी हेल्थ की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना सकती है। सो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, गिव मी योर वैल्यूएबल कमेंट्स, और मेरे वीडियो को आगे भी शेयर करें।